मंगलवार के दिन हनुमान जी की अगर विशेष आराधना की जाए तो जीवन से शनि दोस्तों उतरता ही है। साथ ही राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। जीवन के हर कष्ट हर मुश्किलों से बाहर निकलने में हनुमान जी आपको मदद करते हैं। हनुमान जी जरूरी नहीं है कि आप तमाम तरीके के फूल या फिर बिल्व पत्र अर्पित करके उनको मनाएं। आप श्रद्धा भक्ति से अगर एक दीपक जला देते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लेते हैं तो इतना ही काफ़ी है। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ खास वस्तुएं हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हनुमान जी को अर्पित करने के लिए एक तो पहली चीज़ होती है आप उनको कैसे खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा उनको मनाएं। दूसरी होती है कैसे आप पूजा करके उनको बनाएं। तो खाने पीने की वस्तुओं की जाता है तो उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालिए, चाहे आप कुछ भी भोग लगाएं। तो पहला है पान का बीड़ा। बड़े से बड़े समस्याओं से आपको हनुमान जी बाहर निकाल लेंगे। अगर आप मंगलवार की शाम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं। अब ये कैसे बनेगा का या पान के पत्ते पर आप वर्सेस वाली से भी बनवा सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वह सिर्फ वह उसमें जड़ता और जो संगीत को चुना बेकार होता है वह अपना डाले, बल्कि मीठा पान सिंपल तरीके से बना दे वैसे वह लोग बना कर देगा आपको। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो पान के पत्ते के डंठल हटा लें। अब इसके ऊपर लौंग इलायची मिश्री रखें, ये सवेर है तो भी रख दे कि पान का बीड़ा बनाकर आप हनुमान जी को अर्पित कर दे। लौंग जरूरत लेगा तो जो बिना है। आपने सुना होगा कि बीड़ा उठाना इसका मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व आपने अपने ऊपर लिया है। तो आपके जीवन में घोर संकट ऐसा काम है जो आपको लगता है ना भगवान के पूरा कर ही नहीं सकते। जब तक कि कोई दिव्य शक्तियां आपके साथ ना हो तब आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को पान के रूप में श्रुति पान का बीड़ा और क्लिक कीजिए और फिर देखिए मनचाही मनोकामना कैसे पूरी होती है। घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर में करेंगे तब पान का बीड़ा क्या करेंगे। सवाल ये भी है कि पान कैमरा आज आपने अर्पित किया, दूसरी तरफ मिट्टी भी दबा दीजिए। वैसे भी आपको ये प्रयोग मंदिर में करना चाहिए, पर घर में करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी की पूजा में लौंग इलायची और सुपारी इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करने से शनिदेव के बाधाएं कष्ट दूर हो जाते हैं। कि अगर जीवन में शनि संबंधी कोई भी परेशानी है तो वह समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर उतर कर जी की समस्या में फंसे हैं तो हनुमान जी को मंगलवार की शाम पान का बीड़ा अर्पित करें। पूरा हाथ मिले थे मैं तुझे, अब आप उनको लौंग इलायची और सुपारी अर्पित करते हैं तो शनिदेव शांत होते हैं। साथ ही एक सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाकर हनुमान जी की आरती करें। आपके जीवन के संकट दूर होंगे, धन प्राप्ति के राह मिलेंगे, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। परिवार क्या होता है कि बहुत मुश्किलें आती है, बहुत परेशानी बढ़ जाती है, तब एक छोटा सा प्रयोग कि आपको लगे कि धन की मुश्किलें बढ़ गई है, किसी ने आपके जीवन में जादू मंत्र तंत्र मंत्र कर दिया है या किसी की नज़र लगी है, तब एक नारियल पानी वाला नारियल छोटा सा लीजिए। अब इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बना लीजिए, लाल धागा बांधा। इसके बाद इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में रख दो है और एक ही नारियल लेना है। 11 मंगलवार लगातार इसको आप हनुमान जी के चरणों में रखें, फिर उठाकर ले, फिर रखें, फिर पीस करके रख लें। तो 111 मंगलवार तक इस तरह से प्रयोग करें। अब इस नारियल को लाल कपड़े में थोड़ा सा सरसों के साथ बांधकर घर के दरवाजे पर बांध ले तो घर में जो भी अगर किसी ने कुछ भी किया होगा तो वह वापस से उसी के पास चला जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपने सुना होगा गुड़ चने का भोग, तो यह क्या है? यह मंगल को शांत करने का उपाय है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बार बार आप गिर जा रहे हैं, दुर्घटना हो रहा है, चोट चपेट की परेशानी ज्यादा है जीवन में, तब आप गुड़ और चना फुल धोया व पानी में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को भोग लगाते
है तो गुड़ चने का भोग लगाने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप चाहे तो गुड़ की जगह चिरंजीवी लगा सकते हैं, वे अपने के साथ तारानकन अच्छा लगता है। लड्डू भी तरह के होते हैं, लेकिन हनुमान जी को अगर आप बूंदी के लड्डू अर्पित करें तो आप समस्त ग्रह समाप्त हो जाते हैं, मनचाहा मनोकामना पूर्ण होता है और लड्डू चढ़ाने से पापी ग्रह काबू में आ जाते हैं। अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे हैं और वह प्रयोग है आटे का दीपक का। अगर आप जो में फंसे हुए हैं, धन की बहुत मुश्किल है, तब एक छोटा सा काम करें, आटा ले, उसका आप दीपक बना ले। 5 दीपक बरगद का 5 पत्ता ले सामने कीजिएगा। ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं, तो 5 पत्ता बरगद का ले हर एक पत्ते पर एक दीपक रखिए। अब इस दीपक में रुई की बाती होगी और घी होगा। को लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। शाम के समय आप एक थाली पर रखिएगा 5 बरगद के पत्ते, 5 दीपक, और इसको अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलाकर उनकी आरती करें। में श्रीदेवी की बाधाएं शांत होगी, कर्जों की मुश्किलें दूर हो जाएगी, जीवन के कष्ट मिटेंगे और अगर धन आने के रास्ते नहीं थे तो अभी बनने लगेंगे। वे पीपल के पत्तों का माला बनाकर भी हनुमान जी को पर पहनाने से कर्ज मुक्ति मिलती है। कैसे बनाएंगे? आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं और पत्ते को धोकर साफ कर ले। इसके बाद इस वर्ष सिंदूर और तेल चमेली के या फिर मिक्स करके हरे पत्ते पर श्री राम लिखिए। फिर सबको धागा, लाल धागा या गुरुमौली धागा के सारे बांधकर इसको हनुमान जी के गले में पहना दे दो कि आपके जीवन के जो बिगड़े हुए काम है वह बनने लगते हैं। बिगड़े हुए काम यानी कि जो भी परेशानी है, बला है, वह समाप्त हो जाती है, मुश्किलें दूर होती है और धन आने लगता है। ये तो था पीपल का पत्ता का प्रयोग। अब कई बार क्या होता है, हनुमान जी जो है आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत शरारती हैं। अब जानते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान हो, बार बार गिरे नहीं, चोट चपेट ना लगे, तभी छोटा सा काम करें। आप अपने घर में भी सिंदूर थोड़ा सा छोटा सा बर्तन में कटोरी में मिक्स कर ले। अब इसको हनुमान जी को उनके बॉडी में लगाए। अब हनुमान जी को जब तक ये सिंदूर लगाएगा तो आपके हाथों में जो लगा रह गया उसको थोड़ा सा ले आइए और अपने बच्चे को नियमित रूप से इसी से टिका करें। आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, उनकी बुद्धि तेज होगी, उनकी दृष्टि तय होगी, उनका सौभाग्य बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचेंगे। वैसे ही सिंदूर से आप अपने गाड़ी के बोनट पर वह स्वस्तिक बना लेते हैं तो आप गाड़ी सुरक्षित रहेगा, खराब भी नहीं होगा। जल्दी बहुत सिंपल है पर इसके अचूक आपको फल मिलते हैं। तो हमने टोपी रखा है कि हनुमान जी की पूजा में आप वैसे ऐसा क्या काम करें कि जीवन के कष्ट मिट जाए, ताकि आपको दीपक में डालना है। एक तो आप 2 लौंग डालकर सरसों के तेल के दीपक में आप शाम के वक्त दिया जला सकते हैं। दूसरा, कपूर के सहारे भी लौंग जलाकर पूरे घर में आकर आप इसको कर सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी होती है, आपके मनचाही मुराद पूरी होती है। अगर लौंग ना हो तो यहाँ पर आप काली मिर्च के दाने डाल कर सकते हैं। अगर काली मिर्च तो पीली सरसों के दाने 1 चुटकी लेकर जलाकर पूरे घर में करें। इससे अतृप्त आत्माएं, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। होता है कि आप कोई भी मनचाही मुराद पूरी नहीं हो रही, नौकरी व्यवसाय की समस्या बहुत परेशान कर रही है, छोटा सा करें। 1 नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने और इसको अपने पास रखें। जो भी काम के लिए जाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। बाद में की मिट्टी में दबा दीजिएगा। कई विरोधी बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे दुश्मनी करना भूल जाए, तब एक छोटा सा काम करें। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा काली उड़द यानी साबुत उड़द के 38 जाने चावल के दाने लेने हैं, 40, और यह बिल्कुल साबुत चावल होना चाहिए। 1 नींबू लेने, घर से बाहर निकलकर जहाँ भी आपको साइड में जगह मिले थोड़ा से मिट्टी में गड्ढा करें। अपने शत्रुओं का नाम मन में सिमरन करते हुए गड्ढे में चावल और जो आपने रखा है काली उड़द उसको डालकर नींबू को पर निचोड़ दे। शत्रु शांत हो जाएंगे और बिना पीछे मुड़े घर आएगा। लेकिन जीवन में भी परेशानी हो, नौकरी व्यवसाय की, संतान की जोड़ी है कि अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। 1 पान का पत्ता ले, डंठल तोड़कर हटा दे, चिकना साइड नीचे कर दे, रखा साइड ऊपर। यह पत्ता उल्टा करे। अब दोनों इस पर रखे, उल्टा दोनों हाथों से लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। आपकी समस्या बहते हुए जल के साथ चली जाएगी। अगर बहता हुआ जल ना मिले तब किसी भी पीपल के नीचे रख दीजिएगा। हम आपसे भी डालेंगे। हर हर महादेव।